आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। लगातार पेट्रोल व डीजल के कीमत में उतार चढ़ाव होने से आम आदमी खासा परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मौजूदा सरकार के प्रति लोगों की लगाई हुई उम्मीद खरा होता नजर नहीं आ रहा। चुनावी घोषणा के अनुसार बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले आम जनता को यह भरोसा दिलाया था कि पेट्रोल व डीजल के कीमतों में कमी आएगी, मगर केंद्र में बीजेपी की सरकार आए बरसों बीत जाने के बाद भी पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी आने के बजाय और बढ़ रही है, जिससे आम जनता के द्वारा सरकार पर लगाई गई उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे आम जनता सहित व्यापारी वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग सहित खाद्य व बाकी सभी आम दिनचर्या से जुड़ी वस्तुओं के मूल्य पर भी इसका खासा असर पड़ता दिख रहा है, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रही है। ऐसे में देश में बढ़ती महंगाई को कैसे काबू किया जा सकता है, ये समझ से परे है। प्रधानमंत्री जी को पेट्रोल डीजल का रेट को कम करना चाहिए। इससे हर चीज़ का रेट बढ़ते जा रहा है जी, जैसे साग सब्जी सब चीज़ का, तेल वाहन जितना परिवहन वाला सब चीज़ का रेट बढ़ते जा रहे हैं। सभी महंगाई बढ़ गई है सर। खाद्य पदार्थ जो सब चीज़ आ रहे हैं बाहर से, सभी का टैक्स बढ़ते जा रहा है इसके नाम से। और पेट्रोल के बारे में कीमत बहुत बढ़ रहे हैं। रोज़ के रोज़ इसको कंट्रोल किया जाए। कम से कम दूर दराज से आ रहे हैं गाँव से या शहर से, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा हो गया है। कम से कम इसका भाव कम होना चाहिए। यही यहाँ बात कर रहा हूँ और सभी अधिकारी मंत्रीगण सबसे निवेदन है कि पेट्रोल के भाव कम किया जाए। अरे पेट्रोल सभी लेते हैं आजकल, हर लोगों के पास मोटरसाइकिल है, तो सारे किसानों को, जनता को, मजदूर को, इसमें सबको नुकसान है। ऐसे नहीं है कि कोई आदमी इससे बच गया होगा। अरे उद्योगपति क्या है, उद्योगपति तो बिजली से काम चला रहे हैं, क्या डीजल पेट्रोल से तक में मशीन नहीं चलाते हैं। ये आम जनता के ऊपर भार आया है और मोदी सरकार ने ये जनता के हित के काम नहीं करता है। ये जनता का, किसानों का ये विरोधी है, ये हम चाहते हैं। अंधेर मचा दिए भाई, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी का सरकार आया है, ये तो डेली का डेली तमाशा बना दिए हैं लोग। ये क्या है, आम जनता के साथ ठीक नहीं है ना। ये पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने से आम जनजीवन प्रभावित तो हो ही रही है, साथ ही विद्यार्थी वर्ग उन पे इनका ज्यादा असर देखा जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी अपने मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस भी अपने पॉकेट मनी से करते हैं और पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ जाने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल के दिन प्रतिदिन भाव बढ़ने के कारण हमें बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, क्योंकि अपने घर से मेंटेनेंस करने में मतलब पेट्रोल के कारण पैसे देते हैं, लेकिन पेट्रोल का रेट बढ़ने के कारण हम लोग को थोड़ी दिक्कत होती है। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों की चुनावी वादे कुछ खास नहीं रहने वाले। हमेशा की तरह महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन्हीं सब चुनावी जुमलों के थ्रू आम जनता को रिझाने का प्रयास किया जाएगा और चुनाव से पहले ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों में भारी गिरावट देखने को मिलेगा। बहरहाल चुनाव में अभी भी कुछ महीने बचे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब से चुनावी हथकंडे अपनाते हुए महंगाई कम की जाती है व कितने समय तक बढ़ते हुए महंगाई पर अंकुश लगाया जाता है और आम जनता चुनावी माहौल में कितने हद तक सुकून महसूस कर पाती है। मुंगेली से विवेक जायसवाल के साथ वीरेंद्र बांधड़े की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।